बंगाल में दफन कर दिया है, गरक कर दिया है, लेकिन आज वो दो कौमी नज़रिया दोबारा ज़िंदा हो चुका है और उसको तस्लीम कर रहे हैं सब के सब। और महात्मा गांधी इस बारे में कश्मीर के मामले में क्या कहते थे, ज़रा वो सुनिए। राज किसका है? प्रजा का है। कश्मीर में भी प्रजा का है। अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आज़ादी से पूछना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है, उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उनको पाकिस्तान से रोक सकती है। ऐसे अगर प्रजा कहें, भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं, ऐसा कहें तो उनको हक है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं कश्मीरी लोगों को, न पाकिस्तान के लोग उनको मजबूर करें। ये आपने जो सब महात्मा गांधी के अल्फाज बड़े वाज़े थे। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के लोगों को फैसला करना है, ना ही दिल्ली सरकार उनको मजबूर कर सकती है, ना ही पाकिस्तान की सरकार मजबूर कर सकती है। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाने देना चाहिए, उनके घरों को नहीं जलाना चाहिए। ये थे महात्मा गांधी जो बानिए हिंदुस्तान थे। लेकिन उसके बाद ये मोदी के अबाव इजाद ने इसको, ये गडसे वगैरह इसी के लोग थे, आरएस के, उन्होंने कत्ल कराया है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। गांधी के कातिल क्या कह रहे थे, ज़रा वो सुनिए। I am Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji. I do not repent for having participated in the act. Gandhiji that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. ये महात्मा गांधी के कातिल के भाई थे जो बता रहे थे कि गांधी जी को कत्ल क्यों किया, कैसे किया और रीज़न क्या थी, और ये उस कत्ल में शरीक थे। दोबारा सुनिए कि महात्मा के कातिल के भाई जो कि शरीक मुल्ज़म थे वो क्या कह रहे हैं। I am Gopal Godse, brother of Nathuram Godse. Nathuram Godse was the one who assassinated Gandhiji. I do not repent for having participated in the act. Gandhiji that stood in favor of Pakistan and said that I shall go on hunger strike, I shall die, and the 55 crores should be given. Then only I shall release my fast. At that moment, some youths like me decided, you will not die of hunger strike, you will die of bullets now. ये थे कातिल के भाई शरीक मुल्ज़म जो ये कह रहे थे कि गांधी जी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो पाकिस्तान की हमायत में बोल रहा था। पाकिस्तान की हमायत में क्या बोला था? कश्मीर की हमायत में बोले थे वो, कि जो कश्मीर का फ़ैसला है कश्मीरियों ने करना है अपने मुस्तकबिल का। और इसके अलावा ये भी कह रहे थे कि जो गांधी जी को मारने के लिए गोली का होना ज़रूरी है, भूख हड़ताल से ये नहीं मरेंगे। एक और शॉट है महात्मा गांधी का, वो भी ज़रा सुनिए। बाउंड्री कमीशन का या तो रेडक्लिफ साहब का जो अवार्ड बना है, उस अवार्ड पर हमको कायम देना ही चाहिए, देना है उसको। अगर कोई भी उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो दोनों हुकूमत मिलकर आपस में फैसला करें, तब तो हम शांति से रह सकते हैं। बदलने की शराफत से कोशिश एक ही बन सकती है। मैंने आपको बता दिया कि दोनों हुकूमत मिलकर कुछ भी करना चाहते
चौधरी साहब अल्फाज महात्मा गांधी के, किसमें कुछ शक शुबा नहीं था, बहुत हम्बल थे। हदबंदी कमीशन ने जो हदबंदी करनी थी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि जो भी चेंजेस लानी है वो दोनों मिलकर आपस में बैठ के ले आएँ, क्योंकि हमने इधर ही रहना है और अगर अच्छे तरीके से रहना है तो फिर बातचीत से दोनों मुल्क हदबंदी में अगर कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो ला सकते हैं। चौधरी साहब उस वक्त ये ख्यालात थे, जिसके बाद RSS उस वक्त भी मौजूद थी, राष्ट्रीय सेवक सिंह कहते हैं जिसको, जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम थी, उसके बंदों ने, उसके गुंडों ने महात्मा गांधी को इसलिए कत्ल किया गया था कि वो ये बातें कर रहे थे पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की, पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने तस्लीम किया, दो कौमी नज़रिए को तस्लीम किया और ये कह रहे थे कि अगर रहना है तो फिर मिलजुल कर रहें और आपस के तनाज़ात। और कायदे आज़म की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की महात्मा गांधी ने, वो भी हम किसी वक्त आपको सुनवाएंगे। तो चौधरी साहब सुनिए ज़रा कायदे आज़म के बारे में, महात्मा गांधी क्या कह रहे थे। आज हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है, ज़ीशान बाबर ने कहा वो हैं हमारे पास, ज़रा सुनाइएगा जी। बड़ी क्यों कि उसके पास एक बड़ा बाहुश आदमी आ गया, कायदे आज़म लेना, और वो बड़ी अकल रखता है और बात में भी बड़ी रखता है और उसको किसी के पास से रिश्वत खानी नहीं है, उसके पास लाखों रुपये पड़े हैं, शायद मैंने सुना तो है कि करोड़ों रुपये उसके पास पड़े हैं और वो भी अपनी अकल से, अपनी बैरिस्टरी से, वकालत से, और पीछे वो तो एक बड़ा ताजिर था, उनको किसकी दरकार थी, उनकी होशियारी से, उनकी बाहुश वो रीत बनाने के साथ है। मैं तो बनने के लायक नहीं, मेरे पास वो बैरिस्टरी नहीं, मेरे पास वो तिजारत नहीं, मेरे पास वो अक्ल नहीं है, और पीछे मैं उनकी अदावत करूं तो मैं कहूँगा कि मैं पहला नंबर का बेवकूफ़ हो जाता हूँ। वो कह रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में बड़ी अकल थी, बड़े बहादुर थे, रिश्वत नाम की तो कोई चीज़ का तस्वर भी नहीं किया जा सकता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। उन्होंने कहा कि उनके पास तो करोड़ों रुपया हैं, वो तो बड़े ताजर हैं, करोड़ों रुपया हैं। और ये बता दूं अपने नाजरीन को कि उस वक्त के करोड़ों रुपए आज के खरब रुपए के बराबर होंगे, जो उस वक्त करोड़ों रुपए थे आज से 72 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसे शख्स के बारे में कोई अदावत करूं तो मैं तो फिर इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल शख्स हुआ। चौधरी साहब उनके सख्त तरीन मुखालिफ जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, वो कायदे आज़म की ये तारीफ़ें कर रहे हैं। हमारा जो लिबरल माफिया है, क्या वो ये सारी तकरीरें, ये गुफ्तगू नहीं सुनता और वो क्या सोचता है? पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे। नहीं, उनको तो मरोड़ उठता है हर उस शख्स से जो वो कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मैं यकीन रखता हूँ और इसी पर मरूंगा और इसी पर रहूँगा। इन सो का लिबरल्स के वो ये मरोड़ उठता है। हमें उनकी परवाह नहीं है, हमें 22 करोड़ लोगों का